जय श्री राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मेरे प्यारे माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं, आप सभी का कल्याण हो। भगवान श्री राम आप सभी का कल्याण करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्यारे बंधुओं, भाइयों, मित्रों, आप सभी का सादर अभिनंदन है। आप सभी को सादर प्रणाम है। आपका नित्य ही आने वाला हर क्षण, हर पल, हर समय मंगलमय हो। भगवान श्री राम की आपके ऊपर कृपा हो। बंधुओं, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से कहा था कि मंदिर जाने के 36 चमत्कारिक रहस्य हैं। यदि हम मंदिर जाते हैं तो 36 प्रकार के चमत्कारिक फ़ायदे हमें प्राप्त होते हैं, जिनमें से कई फ़ायदे मैंने आपको पिछले वीडियो में गिनाए थे। अपने पार्ट 1 वाले जो वीडियो मैंने डाला था उस वीडियो में, जिसमें से मैंने एक आकस्मिक दुर्घटना वाला वीडियो बताया था कि यदि हम मंदिर जाते हैं तो पहला तो हमारा आकस्मिक दुर्घटना के बाधा टल जाती है। दूसरा, किसी प्रकार की यदि कोई ग्रह बाधा है हमारे ऊपर तो वो दूर हो जाता है। और आज मैं अपने इस दूसरे वीडियो में पार्ट 2 में मैं आपको बताता हूँ कि तीसरा फ़ायदा क्या है मंदिर जाने से। तीसरा फ़ायदा है रोग या बीमारी से मुक्ति। यदि हम मंदिर जाते हैं तो हमारे ऊपर भगवत कृपा होती है, भगवान श्री राम की कृपा होती है और हमारे ऊपर आने वाले हर प्रकार की रोग या बीमारी से हमें मुक्ति मिलती है और हम निरोग रहते हैं। भगवान जो है हमारा कल्याण करते हैं। ऐसा कहा भी गया है कि संसार में कई प्रकार का सुख होते हैं, लेकिन हमारे पास जो हर प्रकार का सुख हो, लेकिन यदि हमारा शरीर ही निरोग नहीं हो तो सारे सुख बेकार हैं। इसलिए कहा गया है, हमारे पूर्वज भी कह गए हैं, हमारे वेदों में भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। उसके बाद कहा गया है कि दूजा सुख घर में कुछ माया। अच्छा, इस तरह से जो है यदि हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो हमारा हर प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। और चौथा जो है नंबर पॉइंट हमारा जो है 36 प्रकार के जो चमत्कारिक फ़ायदे थे उसमें से चौथा नंबर फ़ायदा है हमारा दुख या शोक का हरण। यदि हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो हमारा हर प्रकार का दुख और शोक भगवान हर लेते हैं और हमारे मन में किसी प्रकार का दुख या सुख नहीं रहता है। हम हर एक परिस्थिति को समभाव से देखते हैं। समभाव अर्थात समान भाव से, चाहे दुख हो या सुख हो, हर परिस्थिति में लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है भगवत कृपा से। और 5वां नंबर पॉइंट है कोर्ट कचहरी जेल। जो व्यक्ति भगवान के मंदिर नित्य जाता है, नित्य भगवान का दर्शन करता है, उस व्यक्ति को इस कोर्ट कचहरी और जेल रूपी पीड़ा से मुक्ति रहती है। कारण जिस प्रकार से हम रास्ते में चलते हैं तो रास्ते में चलते हुए किसी प्रकार के पत्थर गड्ढे को देखते हैं जब हम लोग, तो रास्ते से बचकर निकल लेते हैं। उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान के
दरबार में जाता है, मंदिर में जाता है, वह किसी भी प्रकार के समस्या से सावधानी पूर्वक निकलता है और भगवान उसको सद्बुद्धि देते हैं, जिससे वो कोई गलत काम नहीं करता है। तो उसे कोर्ट या कचहरी में या जेल में इस तरह की परेशानी में जाने का कोई मतलब कोई माध्यम ही नहीं बनता है। भगवान उसकी रक्षा करते रहते हैं हमेशा। और छठा जो है तंत्र मंत्र मारण सम्मोहन उच्चाटन। जो लोग जो है, आप लोग देखिएगा बंधुओं, नृत्य में आने वाली क्रिया में क्या होता है कि कुछ लोग जो है किसी दूसरे को अपने वश में करना चाहते हैं, उनके ऊपर तंत्र या मंत्र विद्या का प्रयोग करा देते हैं, जिससे वो लोग भटक जाते हैं। लेकिन भगवान कृपा से जो व्यक्ति मंदिर जाता है, भगवान के दर्शन करता है, भगवान का दर्शन मात्र कर लेने से उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र या बाधा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान की कृपा से वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। 7वां नंबर है कर्ज से मुक्ति। बंधु, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें कर्ज लेना ही नहीं चाहिए। यदि कोई ऐसी विषम परिस्थिति आती है तो उस अवस्था में आप न चाहते हुए भी आपको कर्ज लेना ही पड़ता है। परंतु भगवान के मंदिर जाने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी ऐसा संकट नहीं आते हैं कि वह कर्ज में डूब जाए। और थोड़ा बहुत कर्ज होता भी है तो वह व्यक्ति जो है सोच समझ कर ले। ज़्यादा है तो उसे चुकता होने के निश्चित ही मंदिर से ही रास्ता निकलते हैं। यदि ज़्यादा कर्ज कोई ले लिया है व्यक्ति, तो भगवान के जब मंदिर जाता है तो भगवान ही उसे कोई न कोई रास्ता ऐसा बताते हैं जिससे वह करता है और वह कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो बंधुओं, इस तरह से जो है भगवान के मंदिर में जाने के मैंने आज आपको